यहाँ के आसपास के रहवासियों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे ये चीज़ें हुई है। आप कौन है मृतक के? जी, मैं मृतकों का मैं मित्र हूँ। हाँ। मेरा नाम प्रमोद महानंद है। हाँ। मैं समाज सेवक हूँ मैडम। हाँ। क्या हुआ था और कैसे निकले थे वो लोग घर से? अब जितनी जानकारी मिली है उस अनुसार हमें ये पता चला है कि कल रात्रि में वो भोजन करने गए हुए थे ढाबा में, अन्नपूर्णा ढाबा धमतरी के। हाँ। तो वहाँ के जो संचालक है, ढाबा के संचालक है, उनसे जो 8 से 9 आरोपी थे उनकी बहसबाजी हुई थी। तो उनसे उनकी बहसबाजी हो रही थी, तो वो बहसबाजी को देखकर बीच बचाव करने के लिए जो 5 हमारे मित्र थे वो गए थे उनके पास। तो उसी बीच में ही इनकी झड़प। रायपुर से गए थे जो 5 मित्र? जी, जो हमारे 5 मित्र थे जिनमें से 3 मृतक जिनकी मृत्यु हो गई है और उनके साथ जो 2 घायल है जो जी 5 लोग बीच बचाव में गए हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। अच्छा। 8 से जो 9 आरोपी हैं। क्या वजह सामने आई, क्या क्यों चाकूबाजी की, कुछ पता चला? वजह तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जहां तक न्यूज और वहां के जो परिजन है उनके माध्यम से हमें सिर्फ यही जानकारी मिली है कि बस संचालक जो ढाबा के संचालक थे तो उनसे बहसबाजी हुई थी, बीच बचाव करने गए तो उसी वजह से ही उनकी हुई है, बीच झड़प हुई। क्या बोलकर निकले थे घर से लोग? घर से ये बोलकर निकले थे, हालांकि उनके घर वालों से मेरी बातचीत हुई थी, तो कल की दोपहर की बात है। तो जो सुरेश याल है, उनकी मम्मी मेरी बुआ लगते हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दिया कि बोले मम्मी मैं धमतरी से आ रहा हूँ। बोले कि बेटा खाना खा ले। तो नहीं मम्मी मैं धमतरी जा रहा हूँ, रात को हो सकता है लेट से आऊँगा, बस ये बोलकर निकले हैं वो। अच्छा। जी। और जो एक और मृतक है सुरेश और एक और नीतीश नाम है। नितिन तांडी, ये जो सुरेश याल है और नितिन तांडी है, दोनों भाई है। दोनों सगे भाई हैं? नहीं, दोनों की जो माँ, ये दोनों की जो माँ है दोनों बहनें हैं। जी, मतलब नितिन तांडी की बड़ी मम्मी का बेटा है सुरेश याल। अच्छा, तो ये लोग कितने बजे निकले थे रात में? ये समय तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उनकी मम्मी है आशा याल जी, सुरेश याल जी की मम्मी, वो बस मुझे यही जानकारी दी है कि कल वो निकले। समय मुझे नहीं बताया, जानकारी नहीं मुझे समय। तो किस में गए थे, कुछ पता चला? ये कार में गए थे, 4 व्हीलर में। कितने लोग गए थे लोग टोटल? ये लगभग 5 लोग गए थे। 5 लोग जी, तो 3 लोगों को मैं जानता हूँ, 2 लोग और कौन थे साथ में उनकी मुझे जानकारी नहीं। कहाँ है 2 लोग, कुछ पता चला? जहाँ तक अभी मुझे जानकारी मिली कि वो 2 लोग वहीं धमतरी में हैं, शायद उनसे पूछताछ किया जा रहा है। कैसे कॉल आया, किसने बताया आपको कि एक वारदात हो जाती है, चाकू पड़ा है, या जैसे भी आप लोगों को कैसे सूचना मिली, कैसे पता चला? आज रात वहाँ से जान बचा के जो भागा था एक लड़का वहाँ पे से, हाँ। उसने हमको सूचना दिया कि उसका नाम क्या है जो भागा? उसका नाम है राहुल साहू। राहुल साहू। क्या कहा राहुल ने कॉल करके आपको? कि भाई ऐसा ऐसा बात है, कुछ हो गया है यहाँ पे। हाँ। हम लोग ले देख के जान बचा के भागे हैं, और जो मारने वाले हैं वो कुछ बात भी नहीं किए, वो सीधा वो मतलब अपराधी प्रवृत्ति की ही है वो। अच्छा। वो सीधा चाकू निकाले और सीधा मारना चालू किए, वो बहस भी नहीं किए, कुछ इनसे बहस भी नहीं हुआ था वैसा। हाँ। वो सीधा मारना चालू किए, पहले एक आदमी को मारे, हाँ। देखा दूसरा आदमी कैसे मार रहे हैं, वो क्या भाई क्या हो गया, तो उसको भी मारे। अच्छा। हाँ, फिर भागने की कोशिश की कुछ लोग अपनी जान बचा के, तो उसको दौड़ा के मारे एक को। 2 लोग जैसे भागे 3 लोग, तो 2 जैसे दौड़ रहे थे तो एक आगे बढ़ गया, जो पहले रुका उसको फिर वहाँ पे मार दिया। घसीट के भी मारे हैं ऐसा? वहीं पे वहाँ पे पेट्रोल पंप में फुटेज भी आया होगा, वहाँ पे पेट्रोल पंप के पहले ही मारे हैं उसको, जिसको कितने बजे आप लोग को जानकारी मिली कि ऐसा कुछ घटना हुआ है? रात में फिर भी 2 बजे के आसपास, लगभग 2 बजे की बात। और निकले कितने बजे थे ये लोग? ये लोग राहुल जो साहू है उसका घर है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो उन्हीं के साथ में, दोस्तों के साथ में ये लोग घूमने? उससे मिलने गए थे, छुट्टी चल रहा है, राखी त्योहार है करके। अच्छा। हाँ बस ऐसा है। तो फिर आप लोग को कॉल आया? कुछ नहीं हुआ था, हमारे जो लोग गए थे ऐसे कोई प्रवृत्ति की नहीं है जो किसी से बहस करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ नहीं। तीनों दोस्त ये सिर्फ घर आ रहे थे और वापसी में आते समय क्या सोचे, खाना खा लेते हैं, लेट हो गया टाइम, अच्छा। घर में क्या परेशान करेंगे, घर वालों खाना खा लेते हैं करके वहाँ पे रुके वो। और इन लोग वहाँ पे कर ही रहते हैं हरकत, जी लोग किए हैं। कितनी उम्र है तीनों की? एक होगा 29 साल हाँ। और 2 30 प्लस के हैं। शादी हो गई थी? 2 की शादी हो गई है, 1 की नहीं हुई है। आलोक ठाकुर जो सेज की शादी नहीं हुई है, सेज बाहर वाला है। हाँ। हाँ वो भाई है। बाकी इनकी हो गई थी। हाँ, दोनों की। परिवार में कौन कौन है इनके? सुरेश याल के परिवार में उनके 1.5 साल की एक छोटी सी गुड़िया है। अच्छा। जी, और नितिन तांडी के भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये दोनों जो थे इनके घर में कमाई करने वाले, इन्हीं के द्वारा ही काम करने से इनके घर में मतलब घर चलता था इनका। ऐसा है जी, आलोक ठाकुर जी। इकलौता है? उसकी माँ है और उसकी बहन है, कोई नहीं है उसके घर में आगे पीछे उसकी माँ और उसकी बहन है, छोटी बहन है, वो है उसकी मम्मी, वही संभालता था घर को, काम वाम वही करता था। काम करता था लोग? वो नीचे से अभी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था किसी के अंडर में। अच्छा। जी। और सुरेश और सुरेश याल वो मैकेनिक थे और जो नितिन तांडी थे वो कार चालक थे। अच्छा। देखिए मैडम, बस हमारी इस पूरे मोहल्ले वासी, पूरे परिवारजन और हमारे जो समाजजन है, देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके परिवारजन को क्षति पहुंची है, ये पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पूरे हमारे मोहल्ले वासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि जो मृतक थे
वो एक समाज सेवक के तौर पे हमेशा हमारे मोहल्ले में जैसे गणेश बप्पा जी का विस्थापना करना हो, जन्माष्टमी में मटकी फोड़ के कार्यक्रम हो, कुछ भी काम हो तो उसमें से इन लोगों का जो योगदान रहता था मैडम हमेशा अव्वल रहता था। तो ऐसे लोगों का जैसे वहाँ पे जो वारदात किए हैं वो लोग खुद भी सामने नहीं आके नाबालिगों को सामने लाए हैं थाने में, ताकि नाबालिग छूट जाएंगे, पता है वो खुद नहीं आ रहे हैं। और पुलिस प्रशासन वहाँ पे ठीक नहीं काम कर रही है, जो भी है उन स्ट्रिक्ट काम करनी चाहिए, उनको फुटेज है वहाँ पे निकलवाना चाहिए। वहाँ पे ढाबे के सामने हुआ है, ढाबे के संचालक है वो विटनेस है, जो बचा है वो विटनेस है, बाकी लोगों को नहीं पकड़ रही है, कुछ नाबालिगों को पकड़ के रखी है अभी भी पुलिस। क्या कुछ उम्मीद लगाते हैं आप लोग प्रशासन से, क्या चाहते हैं आप लोग की कैसे कार्रवाई होना चाहिए, किस तरीके से आप लोग मांग करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी वारदात उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं होगा तो फिर वो मतलब क्या चाहते हैं? कार्रवाई अगर नहीं हुआ उनके ऊपर, हम ये चाहते हैं मैडम, शासन प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं और हम यही मांग करते हैं कि जितने भी दोषी थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुआ जाए। और ये जो 3 लोग थे अपने घर में कमाने वाले, ये अकेले थे, तो इनके पूरे परिवारजन को सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता ये हम चाहते हैं भरण पोषण के लिए, क्योंकि अपने बाल बच्चे को पालने वाले यही 3 लोग थे। तो यही उम्मीद हम करते हैं। यही परिवार की क्या स्थिति है, परिवारों का क्या कहना है, जो उनके पत्नी है, मम्मी माता पिता है, बच्चे हैं? जी उनकी स्थिति तो इतनी खराब है कि वो अभी बात करने के लायक ही नहीं है जी, ऐसा है। तो देख सकते हैं